एसीसीएल की भूमि से लिप्टिस के पेड़ों की अवैध कटाई। सूरजपुर जिला में आए दिन विश्रामपुर एसीसीएल की भूमि पर कब्जा होना आम बात हो गया है। इसमें आज तक एसीसीएल के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए, चाहे वह अवैध क्वार्टर की बात हो या एसीसीएल की जमीन पर अवैध कब्जे की बात हो। यह विश्रामपुर क्षेत्र में एक आम बात हो गया है, जिसमें कार्रवाई करने में एसीसीएल के जिम्मेदार अधिकारी असमर्थ हैं या कहिए कि किसी के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करना चाहते। ऐसे ही एक और मामला सामने आया है, जब एसीसीएल की जमीन पर लगे लिप्टिस के पेड़ की अवैध कटाई की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। सूचना जिम्मेदार अधिकारी एसीसीएल के सुरक्षा अधिकारी अमरिंदर नारायण से लेकर दिनेश पांडे, वन मंडल अधिकारी सूरजपुर से लेकर रेंजर और एसडीएम सूरजपुर को अवगत कराया गया। इस बाद मौके पर पहुंचे एसीसीएल के सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जब अवैध पेड़ कटवाने के संबंध में पेड़ों की परमिशन और जमीन के दस्तावेज की बात कही गई, तो पेड़ों की अवैध कटाई करने वाले जिनका नाम श्रवण गिरी बताया जा रहा है, उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। वह बार बार राजपत्र का हवाला देते हुए कहते रहे कि लिप्टिस के पेड़ों की कोई परमिशन नहीं लगती है और हमको किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, जिसको जांच करना है वह कर ले। वही श्रवण गिरी द्वारा मीडिया से भी अभद्र व्यवहार करते हुए कहा गया, आप सब हमारा जगह जगह शिकायत करते हो, क्या कर लोगे? हमारे पास शासन है, सत्ता है और शासन सत्ता में बैठे अधिकारी मौजूद है। हम देखते हैं क्या कार्रवाई होता है। कहीं न कहीं उनकी बातों में सच्चाई भी देखने को मिली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के द्वारा खबर बनाए जाने तक श्रवण गिरी और उनके सहयोगियों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। जब इस विषय में वन विभाग से बात हुआ, उनके द्वारा कहा गया कि यह जमीन एसीसीएल में कब्जाधारी की जमीन है, इसमें राजस्व अधिकारी कार्रवाई करेंगे या फिर एसीसीएल के अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद क्या एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के उच्च अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी श्रवण गिरी के ऊपर सरकारी भूमि से पेड़ों की अवैध कटाई मामले में कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। वही श्रवण गिरी के साथ आए कुछ लोगों के द्वारा कहा गया, अभी हमने कुमदा क्षेत्र के 400 पेड़ों की भी परमिशन के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन कहाँ दिया है यह नहीं बताया। वहाँ से भी हम लिप्टिस के पेड़ों की कटाई करेंगे। आपको बता दें, कुमदा क्षेत्र में भी ज़्यादातर एसीसीएल की जमीन आती है, तो वहाँ की परमिशन आखिर देगा तो देगा कौन, देखने वाला विषय होगा। वही सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है, विश्रामपुर के डीएवी स्कूल में लगे पेड़ और बाहर के पेड़ों की डील हो चुकी है। बस स्कूल की छुट्टी का इंतजार है, जिसके बाद लिप्टिस माफिया बहुत जल्दी विश्रामपुर क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई करना शुरू कर देंगे। एक तरफ सरकार एक पेड़ माँ के नाम का नारा जगह जगह लगा रही है और वृक्षारोपण करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वालों पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है, बल्कि उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है।